जय हिंद बच्चों, मेरा नाम है श्रेष्ठ खरे और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो 9th और 10th क्लास दोनों में कॉमन है। इसको आप और पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि यदि हम बात करें तो 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th और 10th, ठीक है, इवन आप 11th क्लास में भी नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमने जो टॉपिक लिया है वो है नंबर सिस्टम। तो चलिए देखते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है। जब हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की, नंबर सिस्टम तो नंबर सिस्टम में बेसिकली दो टाइप्स के नंबर होते हैं। ठीक, कितने टाइप्स के नंबर होते हैं? यहाँ पे दो टाइप्स के नंबर होते हैं। एक होता है आपका रियल नंबर और एक होता है आपका इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर को आप हिंदी में क्या बोलते हैं? रियल नंबर को आप बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, और ये जो इमेजिनरी नंबर होते हैं इनको बोलते हैं अपन काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, मैं यहां लिख दे रहा हूं रियल नंबर, और यहां पे लिख दे रहा हूं इमेजिनरी नंबर। ठीक, इसको क्या बोलेंगे आप? वास्तविक संख्याएं और दूसरी क्या होंगी आपकी? काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम को हमने, संख्या पद्धति को हमने कितने भागों में बांटा? संख्या पद्धति को हमने भागा दो भागों में बांटा। ठीक है, पहला होता है आपका रियल नंबर और दूसरा होता है आपका इमेजिनरी नंबर। अच्छा, सबसे पहले तो आप यही समझ लो कि नंबर सिस्टम होता क्या है। ठीक है, जैसे देखो, आपने जब कंप्यूटर के बारे में पढ़ा होगा तो कंप्यूटर में उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, है ना, यूपीएस हो गया, सीपीयू हो गया, इन सबके अलग अलग नाम है। लेकिन जब हम इन सबको जोड़ देते हैं तो हम कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं। ऐसे ही नंबर सिस्टम उन सारे नंबरों का सेट है, उन सारे नंबरों का समूह है जो मैथ में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है आपका रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, रियल नंबर क्या होते हैं, यानी कि वास्तविक संख्याएं क्या कहलाती हैं? तो ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर हमें धनात्मक, या फिर जिनका वर्गमूल जो होता है ना, स्क्वायर रूट जो होता है वो कैसा आता है? पॉजिटिव आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं लूं, जैसे मैंने यहां पे लिया रूट के अंदर 4, इसका आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, फिर जैसे हमने लिया माइनस के 2, इसका आप स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, तो वे सभी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर या इनका स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालने पर हमें पॉजिटिव मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही होती है आपकी इमेजिनरी संख्याएं, है ना, यानी कि काल्पनिक नंबर क्या कहलाते हैं? काल्पनिक नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका स्क्वायर या स्क्वायर रूट क्या होता है? पॉजिटिव नहीं होता है, नेगेटिव होता है। जैसे काल्पनिक संख्याएं किस फॉर्म में होती हैं? ये होती हैं आपकी a प्लस IV के फॉर्म में। किस फॉर्म में होती हैं? a प्लस IV के फॉर्म में, जहां पे a जो होता है वो आपका रियल पार्ट होता है और IV जो होता है ये आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, ए क्या होता है आपका? रियल पार्ट, और IB क्या होता है आपका? इमेजिनरी पार्ट, यानी कि काल्पनिक भाग। अब I क्या होता है? I को बोलते हैं हम आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा। I फॉर आयोटा।
अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर हमें कब पढ़ने को मिलेंगे? तो ये हमें 11th क्लास में हम जब जाएंगे तब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने को मिलेंगे। अभी हमारी जो अभी हम पढ़ते आए हैं या फिर जो हमें पढ़ना है वो हमें रियल नंबर पढ़ना है। जैसे 10th क्लास में जो आपका चैप्टर है उसमें रियल नंबर मिलेगा आपको, है ना। और जो 9th क्लास है उसमें नंबर सिस्टम है ना। अब 9th क्लास में नंबर सिस्टम क्यों डाला गया? क्योंकि 9th क्लास से पहले जितनी भी क्लासेस थी उसमें हमने क्या किया, सारे प्रकार के नंबर्स को पढ़ा। हमने इंटीजर्स पढ़े, हमने होल नंबर्स के बारे में पढ़ा, है ना, हमने नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा। तो उन सबको कॉम्बिनेशन रिकॉल करने के लिए आपको 9th क्लास में नंबर सिस्टम डाला गया, ठीक है। फिर उसी के बाद हमने रियल नंबर को पढ़ना है 10th क्लास में, ठीक। चलिए, तो अब हम रियल नंबर के बारे में समझते हैं, ठीक है। यदि आपको नोट करना है तो आप यहां से नोट कर सकते हैं। तो हम रियल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है? रियल नंबर। अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम, जिसको हमने दो भागों में बांटा, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। अब हम रियल नंबर का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक। चलो, रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई कि ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, उनको रियल नंबर कहते हैं। इनको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इनको वापस से दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। पहला आपका क्या होता है? रैशनल नंबर। ठीक है, पहला होता है रैशनल नंबर और दूसरा होता है आपका इर्रेशनल नंबर। ठीक है, पहला होता है रैशनल नंबर और दूसरा क्या होता है आपका? इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं बोलते हैं, परिमेय संख्या, ठीक है। और इर्रेशनल नंबर को क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। ठीक है, इर्रेशनल नंबर को क्या बोला जाता है? अपरिमेय संख्या बोला जाता है। अब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं ये भी हमें जानना जरूरी है। तो परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हम p बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। p बटे क्यू, p बाई क्यू के फॉर्म में इनको क्या कर सकते हैं? हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही इनकी डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन होगी क्या होगी कि रैशनल नंबर आर नंबर विच आर रिप्रेजेंटेड बाय p अपॉन क्यू फॉर्म, है ना। यहां पे एक कंडीशन होती है कि q की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती है। q इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब q की वैल्यू जीरो क्यों नहीं होती? क्योंकि देखो, यदि हम 1/0 लिखते हैं, जब हम 1/0 लिखते हैं तो ये नॉट डिफाइंड हो जाता है, यानी कि इनफाइनाइट आता है, ठीक है। क्या आता है? इनफाइनाइट। तो यदि यहाँ पे डिनोमिनेटर आपका क्या हो जाता है, यानी कि हर आपका जीरो हो जाता है, तो ये क्या बन जाएगा? अपरिभाषित, यानी कि नॉट डिफाइंड बन जाएगा। इसलिए यहाँ एक कंडीशन लगाई जाती है कि p और q की वैल्यू कभी भी क्या नहीं होती, सॉरी q की वैल्यू कभी भी कहाँ नहीं होती है? जीरो नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, इनमें एक और कंडीशन होती है कि p और q हमेशा कोप्राइम होते हैं। कैसे होते हैं? कोप्राइम। अब कोप्राइम नंबर क्या होते हैं ये मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक। चलिए, तो आपको रैशनल नंबर समझ में आया कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की। तो इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम p बटे q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। p बाई q के फॉर्म में इनको हम नहीं लिख सकते हैं। जैसे आपका √2 हो गया, पाई हो गया, ये सारे कैसे नंबर्स हैं? इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। चलो, अब रियल नंबर का भी क्लासिफिकेशन होता है। अभी तक हमने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले नंबर सिस्टम को हमने दो भागों में
डिवाइड किया, पहला रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। ठीक, फिर रियल नंबर को हमने दो भागों में डिवाइड किया, कौन कौन सा, रैशनल और इरेशनल। अब हमें पढ़ना है रियल नंबर, रैशनल नंबर के बारे में। चलो तो इनको देख लेते हैं। चलो अब हमें क्या पढ़ना है, रैशनल नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो देखो रैशनल नंबर्स में कई सारे नंबर्स आते हैं। सबसे पहले तो इनका क्लासिफिकेशन करें अपन, तो पहला आता है नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या होता है, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या। ठीक है, नेचुरल नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। क्या होती है प्राकृतिक संख्याएं, देखो जब भी हमने गिनना चालू किया, जब भी हमने काउंट करना चालू किया, तो हमने किसी भी चीज को जीरो नहीं गिना, हमने किसी भी चीज को जो भी हमारे सामने आया उसको हमने एक गिना या दो गिना। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिनका यूज हम किसमें करते हैं, काउंटिंग के लिए करते हैं, इनको काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनको काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनका यूज हम किसके लिए करते हैं, काउंटिंग के लिए करते हैं या फिर गणना के लिए करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब इनका जो सेट है उसको अपन कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, कैपिटल एन से रिप्रेजेंटेड करते हैं। और इसमें क्या क्या आता है, ये 1 से चालू होते हैं, 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये कहां तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक, चलो नेचुरल नंबर के बाद आते हैं होल नंबर। ठीक है, क्या होते हैं, होल नंबर। अच्छा, इनका जो नाम है हिंदी में उनको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं इनको, पूर्ण संख्या। इनको रिप्रेजेंट करते हैं W से, और इसमें 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, मतलब कि पूर्ण संख्या है, होल नंबर क्या कहलाती है। यदि हम नेचुरल नंबर के सेट में जीरो को ऐड कर दें तो वो क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। क्या बन जाता है, होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। ठीक, आई बात समझ में। इसके बाद अगला जो नंबर होता है वो होता है आपका इंटीजर्स। ठीक, इंटीजर्स, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, इनको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। ठीक, क्या बोलते हैं इनको हिंदी में, पूर्णांक। ठीक है, अब पूर्णांक क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इनका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आपने अभी नंबर लाइन के बारे में पढ़ा हो, तो इस टाइप से एक नंबर लाइन होती है जिसमें बीच में जीरो होता है। ठीक, फिर जीरो के बाद इस साइड 1 लिखा रहता है, 2 लिखा रहता है, 3 लिखा रहता है, यहां -1 होता है, यहां -2, यहां पे -3 होता है। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं, यानी कि पूर्णांक बोलते हैं। ठीक, तो पूर्णांक को आप कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इनको इंटीजर्स बोलते हैं क्योंकि, और ये आपके किस टाइप से होते हैं, 0 1 2 3, या फिर यहां पे ले लो तो -1 -2 -3। ठीक, अब ये जो जीरो के इस साइड वाले माइनस वाले होते हैं इनको अपन नेगेटिव इंटीजर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स। और इनको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक,
ये आपके नेगेटिव इंटीजर्स कहलाएंगे, ये पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। अच्छा, नेचुरल नंबर्स में भी आप दो टाइप्स देख सकते हैं इनके। नेचुरल नंबर में आपने सुना होगा इवन नंबर और ऑड नंबर, है ना, वो नेचुरल नंबर के ही टाइप्स हैं, जैसे कि 1 2, जो आपका 1 3 5 ये जो हो जाएंगे ये आपके इवन हो जाएंगे, और सॉरी ये आपके ऑड हो जाएंगे, और जो आपका 2 4 6 ये होगा ये आपका क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। ठीक है, ये इवन और ऑड यानी कि सम और विषम। अब सम क्या होते हैं, विषम क्या होते हैं? तो सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का डिवाइड चला जाता है, और विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए, तो ये हो गए आपके इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर और रैशनल नंबर। ठीक है ना, तो एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूं। अब तक हमने क्या पढ़ा, हमने नंबर सिस्टम को दो भागों में डिवाइड किया। पहला था आपका रियल नंबर और दूसरा था आपका इमेजिनरी नंबर। ठीक है, रियल नंबर को हमने फिर से दो भागों में डिवाइड किया, एक था आपका रैशनल और एक इररेशनल। ठीक, अब रैशनल नंबर के हमने अभी तक यहाँ पे 3 टाइप पढ़े, कौन कौन से? नेचुरल, होल और आपका इंटीजर्स। ठीक है, अगला इनका टाइप होता है प्राइम नंबर। ठीक, ये आपने नोट कर लिया तो इनको मिटा दूं। ठीक है, तो देखो अब हमें पढ़ना है प्राइम नंबर्स के बारे में। ठीक, प्राइम नंबर्स क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं बोलते हैं। सॉरी, अभाज्य संख्याएं बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। ठीक है, ठीक, क्या होती हैं आपकी प्राइम संख्याएं? जैसे कि 2 हो गया, 2 के बाद 3 हो गया, 3 के बाद आपका हो गया 5 7। ठीक, इसके बाद 11 हो गया, ये ऐसे जाते जाते, मतलब कि प्राइम संख्याएं यानी कि अभाज्य नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो केवल खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। ठीक, किससे डिवाइड होते हैं? खुद से या फिर 1 से। अब भाज्य संख्याएं क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो अपने अलावा किसी और नंबर से डिवाइड हो जाए। जैसे हम बोले कि 2, सॉरी मैं बोलूं यहाँ पे 4 6, तो 4 और 6 4 से तो डिवाइड होगा ही, लेकिन ये 2 से भी डिवाइड होगा। ऐसे ही 6 जो है ये 3 से भी डिवाइड हो रहा, 2 से भी डिवाइड हो रहा, तो ये भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, जबकि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ये केवल खुद से डिवाइड होते हैं। ठीक, ये किसी और से डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, या फिर 1 से होंगे या फिर खुद से होंगे। ठीक है, तो ये आपके हो गए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के बाद एक और नंबर आता है को प्राइम। अभी मैंने आपको रैशनल नंबर्स में बताया था, ठीक है, जब हम पढ़ रहे थे कि रैशनल नंबर जो होते हैं वो को प्राइम होते हैं, मतलब कि डिनोमिनेटर और नोमिनेटर कैसे होते हैं? को प्राइम होते हैं। तब को प्राइम होता क्या है ये देख लो। ठीक है, को प्राइम क्या कहलाता है? को प्राइम ऐसे दो नंबरों का समूह होता है, ये 2 नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं? पेयर में होते हैं, जिनका HCF 1 होता है। ठीक, क्या होता है इनका? HCF 1 होता है। जैसे देखो, जैसे मैंने लिखा 2 और 4। ठीक, क्या लिखा मैंने? 2 और 4। क्या ये को प्राइम है? देख लेते हैं। जैसे हम 2 का इन दोनों का यदि HCF निकालेंगे तो इन दोनों में 2 कॉमन है। ठीक, तो इनका जो HCF आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो क्या आया? 2 आया। क्या 1 आया? क्या नहीं। अभी मैंने क्या बोला कि को प्राइम ऐसे नंबर्स होते हैं
जिनका HCF क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, लेकिन इनका HCF क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, तो क्या ये कोप्राइम होंगे, नहीं। वहीं यदि मैं लिख दूं 3 और 4, या फिर मैं लिख दूं 9 और 16, तो क्या ये कोप्राइम है, बिल्कुल ये कोप्राइम है, क्योंकि इनका अपन जब भी HCF निकालेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर अपने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये कैसे हो जाएंगे, कोप्राइम हो जाएंगे, ठीक। तो ये आपके कैसे नंबर हो गए, प्राइम नंबर्स हो गए, कोप्राइम नंबर्स हो गए, जो आपको यूज में आते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ और नंबर्स होते हैं जैसे कि फ्रैक्शंस कहलाते हैं, जिनको फ्रैक्शन के बारे में अपन देख लेते हैं कि फ्रैक्शन क्या कहलाती है। अच्छा, कोप्राइम को हिंदी में क्या कहते हैं, कोप्राइम को हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अब फ्रैक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि फ्रैक्शन क्या होती है। फ्रैक्शन बेसिकली पी बटे क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती हैं, ठीक है, जिनको अपन हिंदी में भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भिन्न। फ्रैक्शन, इनको अपन भिन्न बोलते हैं, ठीक है। इनका काम क्या है, तो देखो 10th क्लास में एक एक्सरसाइज मिलेगी आपको, जिसमें आपको इसका काम आएगा, ठीक है, फ्रैक्शंस के बारे में काम आएगा। 9th क्लास में भी आपको एक एक्सरसाइज मिलेगी जो आपको फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन देगी, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे अपने को देखने को मिलती हैं। चलो, तो देखो फ्रैक्शन क्या होती है, जो पी बटे क्यू के फॉर्म में लिखते हैं अपन। इसमें जो p होता है वो अंश कहलाता है, यानी कि नॉमिनेटर कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको, नॉमिनेटर। और जो आपका q होता है इसको अपन हर बोलते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर। ठीक, ये नॉमिनेटर कहलाता है, ये नॉमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ठीक है। फ्रैक्शन p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे रहते हैं, ठीक है। अब फ्रैक्शन में एक चीज ये भी रहती है कि ये जो आपकी फ्रैक्शंस होती हैं, फ्रैक्शंस में p और q कैसे होते हैं, कोप्राइम होते हैं। मतलब कि जैसे कि लिखा हुआ है 4/6, ठीक। तो 4/6 को फ्रैक्शन बनाने के लिए, ठीक है, ये कैसी है, मिक्स फ्रैक्शन है ये, ठीक है। ये किस प्रकार की फ्रिक्शन है, मिक्स्ड फ्रिक्शन है। इसको यदि हम सिंपल फॉर्म में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/3, क्योंकि यहाँ पे 2 से नॉमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये फ्रिक्शन हो जाएंगी। अब फ्रिक्शन में भी, ठीक है। इसके बाद एक और नंबर्स होते हैं जो डेसिमल कहलाते हैं, आपने पढ़ा होगा डेसिमल्स के बारे में। तो डेसिमल के बारे में भी हम देख लेते हैं, ठीक है। अभी हमने फ्रैक्शन देखा, अब हम डेसिमल के बारे में देखते हैं। चलो, डेसिमल, ठीक। डेसिमल्स क्या कहलाते हैं, तो डेसिमल ऐसे दशमलव में लिखी रहती है जो संख्याएं, जैसे कि आपने देखा होगा 2.3 है ना, या फिर आपका लिखा रहता है 2.33 3 डॉट 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 इस टाइप से, ठीक है। तो क्या डेसिमल के भी टाइप होते हैं, हाँ बिल्कुल, डेसिमल के कई सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। बेसिकली अपन 3 टाइप्स को पढ़ लेते हैं। पहला होता है आपका टर्मिनेट, ठीक है। पहला क्या होता है, टर्मिनेट डेसिमल। टर्मिनेट डेसिमल क्या कहलाता है, टर्मिनेट को हिंदी में यदि आप समझेंगे तो आप समझ पाएंगे शांत दशमलव। इसको हम बोलते हैं शांत दशमलव, ठीक है। टर्मिनेट को
हिंदी में क्या बोलते हैं, शांत दशमलव। ठीक है, शांत दशमलव मतलब कि जैसे हमने किसी भी संख्या का किसी भी संख्या में भाग दिया और कुछ इस प्रकार से आया कि 2.34, इसके बाद भाग क्या हो गया, खत्म हो गया, रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये शांत दशमलव कहलाएगा। कि मतलब इसके आगे ये और डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो ये शांत दशमलव हो गया। फिर इसके बाद होता है आपका अशांत दशमलव, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन, अशांत दशमलव। ये आपका कहलाता है शांत दशमलव और ये कहलाता है आपका अशांत दशमलव। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, चलो इनको देख लेते हैं। अशांत दशमलव मतलब कि यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 नहीं आने वाला। क्या नहीं आने वाला, 0। ठीक है, जैसे आप कभी 1/7 को डिवाइड करना, ठीक है, तो ये डिवाइड होता चला जाएगा कंटिन्यू। ठीक, तो जैसे मान लो कोई नंबर है वो ऐसे आ रहा है 1.234 और ये मतलब रिपीट नहीं हो रहा है। देखना यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, केवल क्या आ रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, ये कभी शांत नहीं हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे रिमाइंडर 0, जैसे यहाँ पे करने पे अपना 2/4 आ गया। जैसे यहाँ पे देखो 1/2 लिखा हुआ है, तो 1/2 का क्या होता है, 0.5 होता ना, है ना। तो ऐसे ही इसका क्या नहीं हो रहा है कि ये शांत नहीं हो रहा है, ये बढ़ता ही चला जा रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, अशांत दशमलव बोलेंगे, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब इसी का एक और होता है, वो कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती दशमलव बोलते हैं इसको। ये क्या होता है, तो इसके बारे में देख लो। तो देखो, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे लिखा होगा 1.23 के ऊपर बार। ठीक, कभी आपने पढ़ा होगा कि 0.3 के ऊपर बार, है ना। तो ये सारे अशांत आवर्ती कहलाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो 3 है ना, ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये 3 3 3 3 3 3 ये चलता जाएगा, है ना। तो इस टाइप से अब इनको P/Q के फॉर्म में कैसे बदलना है, ये हमें 9th क्लास में सीखना है। ठीक है, अब 10th क्लास में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो 10th क्लास में आपसे एलसीएम और एचसीएफ पूछेगा, है ना। एलसीएम और एचसीएफ के लिए जो आप निकालेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी 10th क्लास की है, उसमें आपसे एलसीएम और एचसीएफ निकालने को बोलेगा। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ जो आप निकालेंगे, तो आपको प्राइम नंबर के बारे में पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब हम एलसीएम या एचसीएफ निकालते हैं तो हम प्राइम नंबर से नंबर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपसे दशमलव नंबर, डेसिमल और इरेशनल नंबर के बारे में एक क्वेश्चंस मिलेंगे कि जैसे प्रूफ करो कि √2 क्या है, इरेशनल है। यदि आप लोगों ने किसी ने पढ़ा हो अभी, तो आपको वहां पे समझ में आ रहा होगा कि जब वो अपन इरेशनल किसी भी चीज को प्रूफ करते हैं, तो वहां पे अपन एक अजम्पशन लेते हैं कि P/Q जो है वो रेशनल नंबर है, जहां पे P और Q कैसे हैं, को प्राइम नंबर है। तो अभी मैंने आपको को प्राइम नंबर के बारे में भी बताया कि को प्राइम नंबर क्या कहलाते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो इस टाइप से हम नंबर सिस्टम का क्या करेंगे, यूज करेंगे अपनी एक्सरसाइज में। ठीक है, तो ये हमारा नंबर सिस्टम था। तो नंबर सिस्टम में हमने सबसे पहले नंबर सिस्टम को 2 भागों में डिवाइड किया था। पहला था आपका रियल नंबर और दूसरा था इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर हमें 11th क्लास में मिलेगा। फिर जो आपका रियल नंबर था, रियल नंबर को फिर हमने 2 भागों में डिवाइड किया। पहला था आपका रैशनल नंबर और दूसरा था आपका इरेशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर के कई सारे पार्ट्स हमने पढ़े, कि जैसे कि रैशनल नंबर में हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में हमने इवन और ऑड देखे। फिर हमने पढ़ा
होल नंबर के बारे में, फिर होल नंबर के बाद हमने इंटीजर्स को पढ़ा, फिर हमने प्राइम नंबर पढ़े, को प्राइम नंबर पढ़े, फ्रैक्शंस पढ़ी, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, डेसिमल्स नंबर के बारे में पढ़ा। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमें कहीं ना कहीं अब काम आने वाली हैं जब हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।